नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐलान होने के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुकी है। देखा जाए तो कुछ समय पहले कांग्रेस को समाजवादी पार्टी केवल 2 सीटें देने की बात करती हुई नजर आई थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के प्रेशर बनाए जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने अपनी 1 सीट छोड़कर कांग्रेस के खाते में डाल दी है। तो अब देखा जाए तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी महज 6 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, तो वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत अन्य 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से ही ऐलान कर दिया था कि 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और हुआ भी वही। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। तो अब कहीं ना कहीं जो 1 सीट है वो आरएलडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस बीच संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी से लगातार 1 से 2 सीटों की मांग करते हुए नजर आए, यहां तक कि ये भी कहते हुए नजर आए कि 1 ही सीट दे दीजिए लेकिन उपचुनाव लड़वा दीजिए। अब ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद की मांग को सिरे से नकार दिया और आरएलडी के लिए जो 1 सीट सेफ रखी थी वो अब भी आरएलडी के लिए रिजर्व करके रख रखी है। और ऐसे में देखा जाए तो अब जिस तरह से संजय निषाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं ओपी राजभर भी भारतीय जनता पार्टी से सीटों की मांग करते हुए नजर आए। वो भी 2 सीटों की लगभग मांग करते हुए नजर आए। अनुप्रिया पटेल 2 सीटों की मांग करती हुई नजर आई। तो अब स्थिति साफ है कि संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर को भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के माध्यम से चुनाव न लड़वाने के बाद कहीं ना कहीं बगावत का सामना करती हुई नजर आ सकती है। जिस तरह से कयास ही लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के खेमे में एंट्री कर संजय निषाद को वो 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, जिसकी वो मांग भारतीय जनता पार्टी से करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं जिस तरह से आरएलडी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान करती हुई नजर आ रही है। अब संजय निषाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब स्थिति ये बनती हुई नजर आ रही है, क्या जो एनडीए के अन्य सहयोगी दल हैं यानी कि अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर, क्या संजय निषाद के साथ मिलकर एक नए गठबंधन का ऐलान करते हुए नजर आएंगे? मायावती के पास अगर जाने की बात की जाए तो संजय निषाद का मायावती के पास जाने का फिलहाल कोई फायदा यहाँ होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि मायावती पहले ही कहीं ना कहीं गठबंधन में चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार करती हुई नजर आई है। वहीं बात की जाए आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण की, तो चंद्रशेखर रावण भी कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर अभी कोई फैसला तो नहीं करते हुए नजर आए, लेकिन अगर संजय निषाद चंद्रशेखर आजाद के पास ये गुहार लेकर जाते हैं, गुहार लगाते हैं, तो क्या यहाँ पर संजय निषाद और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन देखने को मिलेगा? निषाद पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन देखने को मिलेगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के एनडीए गठबंधन में सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे, सीटें निकालने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या यहाँ पर इनके गठबंधन करने से यानी संजय निषाद और चंद्रशेखर रावण के गठबंधन करने से क्या भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, वंचितों के खिलाफ, वंचितों के पक्ष में यहाँ बोलते हुए नजर आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी कई बार दलितों, वंचितों और पिछड़ों के मांग को लेकर यहाँ पर घेरते हुए नजर आए हैं। संसद के अंदर कई मुद्दे ऐसे उठाते हुए नजर आए हैं जो कि दलितों और वंचितों के हित में माने जाते हैं। तो अब ऐसे में अगर संजय निषाद और चंद्रशेखर आजाद का कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आता है, गठबंधन होता हुआ नजर आता है, तो क्या ये गठबंधन अन्य सभी गठबंधनों पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? वहीं बात की जाए पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य और ओवैसी, ये 3 चेहरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे हैं जो कि सियासी जमीन की तलाश में जुटे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं संजय निषाद की तरह ही किसी गठबंधन का सहारा ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो आजाद के साथ अगर बात नहीं बनती है तो क्या संजय निषाद, ओवैसी और यहाँ देखा जाए तो पल्लवी पटेल और अन्य जो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं, या यूं कहें कि जो और राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश के मैदान में है, भारतीय सुहेलदेव पार्टी, उसका यहाँ पर रुख करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं।
बेशक लोकसभा चुनाव में उनके हाथ यहां पर जीत ना लगी हो, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना लोहा मनवा चुके हैं। और ऐसे में मायावती के साथ कई बार उनकी सरकार में उचित मंत्री पदों पर रहकर उन्होंने कार्य किया। अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के तहत वो यहां पर कई अहम कार्य करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका सियासी कद काफी बढ़ता हुआ नजर आया। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या संजय निषाद किसी दल को यहां पर ढूंढने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे, किसी ऐसे अहम चेहरे को ढूंढने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे जो कि उनके साथ गठबंधन कर उपचुनाव में उतरने का ऐलान करता हुआ नजर आएगा। और अगर संजय निषाद किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं और अगर यहां 2 से 3 सीटें निकालने में कामयाब होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अन्य दल भी क्या बगावत पर उतरते हुए नजर आएंगे। अनुप्रिया पटेल आरक्षण के मुद्दे को लेकर कई बार भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आई है, जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर घेरती हुई नजर आई है। वहीं बात की जाए ओपी राजभर की, तो ओपी राजभर विवादित बयानों के चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कई बार निशाने पर साधते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में ओपी राजभर के बयानों से भारतीय जनता पार्टी को कई बार नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में अच्छे खासे वर्चस्व को देखते हुए, वोट बैंक को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन दलों से किनारा नहीं किया है। एनडीए के सहयोगी बनाने के बाद इन दलों के साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डटी हुई है। और ऐसे में अगर ये सभी दल यहां बगावत करते हुए नजर आते हैं, संजय निषाद, ओपी राजभर और साथ ही अनुप्रिया पटेल अगर बगावत करते हुए नजर आते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी एक बड़ा यहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इस चुनाव को जिस तरह सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, तो क्या ये सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस सेमीफाइनल में हार जाती है तो फाइनल तक का सफर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तय करती हुई नजर आएगी। ये तमाम वो सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से फैसला लेती हुई नजर आती है। क्या उपचुनाव में जिस तरह से आरएलडी के साथ एक सीट पर गठबंधन किया है और एक सीट आरएलडी को देती हुई यहां भारतीय जनता पार्टी नजर आई है, तो क्या उससे भारतीय जनता पार्टी को यहां कोई नुकसान उठाना पड़ेगा, या फिर जिस तरह से तमाम जीत के दावे भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे करते हुए नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं, ब्रजेश पाठक करते हुए नजर आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे चेहरे जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं, या यूं कहें कि देश भर की राजनीति में उचित मंत्री पदों पर बैठे हैं, वो भी यहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन की जीत पर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या उनकी एनडीए गठबंधन पर ये जो मोहर लगाई जा रही है, तो क्या ये मोहर वाकई यहां पर सिद्ध होती हुई नजर आएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के माध्यम से लोकसभा चुनाव में जो हार का सामना करना पड़ा है, जो करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है, उससे यहां पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को कड़ी चुनौती देती हुई नजर आएगी। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन कर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करती हुई नजर आएगी। क्या दलितों का और यहाँ यूं कहें कि मुस्लिम मतदाताओं का यहाँ सहयोग भारतीय जनता पार्टी को ना मिलकर, आरएलडी को ना मिलकर अखिलेश यादव और कांग्रेस के खेमे में जाता हुआ नजर आएगा। किस तरह के चुनावी समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आएंगे, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।